कहा जाता है तो धन धनिया मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और श्रोतागण, सर्वप्रथम तो धन्यवाद दूं डॉक्टर रामनाथ शर्मा का। वो चिंतकों के शिरोमणि हैं और चिंतकों की चिंतामणि हैं। मैं कोई उनकी चापलूसी नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी खिड़की, मन की खिड़की खुली रहती, और उसमें मैंने ये सब कुछ होते हुए कि ताजगी देखी, कभी अभिमान का कोई लेख नहीं छूते देखा। तो उनको इसलिए मैं नमन कर रहा हूँ। प्रारंभ में यदि वो व्यवस्था न करते तो ये सब नहीं होता। आयोजक और व्यवस्थापक, और वो भी इतना उत्कृष्ट कोटि का, उनको मेरा सादर नमन। इस हॉल में खड़े होकर मुझे कुछ और भी याद आता। कभी मैं यहाँ पढ़ता था सन 1943 में, जब महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में जब वो बंद थे, उन्होंने 21 दिन का उपवास किया था। 21, और किस आयु में? 73 साल की आयु में। 73 साल की आयु। मैं उस समय मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद आता है ये जो वट वृक्ष कितना बड़ा लग रहा है। वट वृक्ष, इसका आरोपण हुआ था 3 मार्च को, और यहाँ एक शिला लगी हुई है, उस शिला पर लेख है 21 दिन किस तरह से गांधी जी ने उपवास किया था। उस महान कर्मयोगी ने गीता से जो प्रेरित हुआ था, भगवत गीता से, साक्षात एक ज्वलंत उदाहरण था गीता का। ये गीता जी रही है, गीता इस तरह से जी जाती है। 73 साल की आयु में थोड़ी सी उम्र के लोग ही रोज नींद की गोली खाते हैं और किसी तरह से नींद आती है, किसी तरह से। थोड़ी सी उम्र के लोग रोज डिप्रेस होकर आत्मघात की बात सोचते हैं। वो 73 साल का बूढ़ा और जी रहा है, अपने ढंग से जिए चला जा रहा है, जेल में है, और 21 दिन का कहता, मैं 21 दिन का उपवास करूंगा। रोज डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है, तीसरे दिन से ही आरंभ उनकी हालत खराब हो गई थी। तीसरे दिन से। मुझे अभी तक याद है, मैं समाचार पत्रों को पढ़ा करता था, और सारे देशों में हल्ला मचा कि महात्मा गांधी का शरीरांत हो जाएगा। लेकिन वो ध्रुव प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ 21 दिन 73 साल की आयु में ऐसे पार कर गया जैसे कोई खेल। क्या चीज थी उसके भीतर? क्या चीज थी उसके भीतर कि हमारे सोचने की बात। आज दूसरे महापुरुष का हम चर्चा कर रहे हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी था, अरविंद घोष। ये दूसरा व्यक्ति, वो तो अंत तक लगे रहे उसी में, जब तक कि किसी गोली मारने वाले ने उनके जीवन को समापन न कर दिया। वो भी एक अलग बात है। किसी समय मैंने तो कहीं लिखा भी है, क्यों उस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। अहिंसा का जो मूर्तिमंत रूप, उसका हिंसा से अंत क्यों हुआ, इसका भी कोई कारण, वो भी कोई डिवाइन प्लान थी। तो एक दूसरे अरविंद घोष, 15 अगस्त को इनका जन्मदिन, और 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता। तो देश की स्वतंत्रता तो ये जन्म के समय लेकर आए थे, जन्म के समय लेकर आए थे देश की स्वतंत्रता। छोटी सी बात थी देश की स्वतंत्रता इनके लिए, बहुत छोटी सी बात थी, एक साधारण घटना थी देश की स्वतंत्रता थी उनके लिए। एक प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति क्यों छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को अध्यात्म में चला गया? क्या ये पलायन था? क्या ये एस्केपिज्म था?
नहीं, ये रुचि का परिष्कार था। ये इवोल्यूशन में एक ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिसको ये लगा ये तो सब होता ही रहेगा और होगा, मेरी जन्मतिथि पर होगा, मुझे कुछ और बड़ी पुकार सुनाई दे रही है, उस पुकार की ओर चला किसी और बड़े काम को करने के लिए। वो जीवन की दूसरी दिशा थी। तो वो उनके आंतरिक विकास में जब वो ऊंचे स्तर पर या किसी दूसरे स्तर पर चले गए, उनको ये सब स्वप्नवत प्रतीत हुआ, वो उधर लग गए, अनंत की ओर, अनंत की ओर, अनंत की ओर। सूरज निकलता है, सूरज ढलता है, हम लोग कहते हैं दिन हो गया, रात हो गई। लेकिन यदि कोई नेत्र मूंद ले, न सूर्य निकला, न सूर्य छिपा, न दिन हुआ, न रात हुआ, अनंत अनंतता का भान हो गया। अनंतता, 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 अनादिता और अनंतता, व्यक्ति और समष्टि का जो आविर्भाव होता है, व्यक्ति हो या समष्टि हो, समष्टि का जब समष्टि विलीन होती है उसे प्रलय कहते हैं, व्यक्ति जब जाता है उसे मृत्यु कहते हैं। तो ये सब होता रहता है, व्यक्ति और समष्टि का कहीं प्रादुर्भाव, फिर उसका विकास, फिर विनाश कह लीजिए या उसका अंतर्लीन होना कह लीजिए। क्या चीज बनी रहती है, क्या चीज बनी रहती है? वो कोई अनंत है। वो जड़भूत, जितना भी हमारा शरीर या जड़भूत ये प्रकृति, वो सब उसी से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती रहती है। वो एक चेतना का कोई महासागर, वो चेतना का महासागर है। ये जो जड़ वस्तुएं देखते हैं, ये तो उस चेतना के किसी छोटे से क्षुद्र अंश की ये एक घनीभूत अवस्था होती, घनीभूत अवस्था कह लीजिए। तो वो चेतना का महासागर, उसी से उदय और उसी में अंत, उसी से हमारा निकलना, उसी में हमारा जाना। मैं जब गत वर्ष अमेरिका गया और वहां मुझे एक वाशिंगटन में स्पेस म्यूजियम देखने का अवसर लगा। प्रारंभ में ही मैं देखकर चकित हुआ। जो ही प्रवेश किया, ये भारतीय ऋषि कैसे अंग्रेजी में लिखकर चला गया। प्रारंभ में लिखा था, ये जितनी भी ये संसार, ये सारी सब संसार की चीजें आप देख रहे हैं, ये प्लैनेट्स और ये स्टार्स और ये सब, इससे पहले कोई शक्ति का, ऊर्जा का केंद्र था, घनीभूत केंद्र, उससे ये फूट फूट कर निकले चले जा रहे हैं, उसी से ये फूट फूट कर निकले चले जा रहे हैं और फूट फूट कर निकलते चले जाते रहेंगे। आगे की बात तो उसने नहीं कही, उसी में विलीन भी हो जाएंगे। वो एक लीला, उस चेतना की लीला, वो चेतना की लीला भी एक दिव्य लीला है, विलक्षण लीला है। उसको हम शब्दों से नहीं बांध सकते, न हम अपने मानवीय तर्क से उसे समझा सकते। क्यों और कैसे, ये हम नहीं समझा सकते। हमारे दर्शन की जहाँ तक बात है, मैं तो आज दर्शन वालों का दर्शन करने ही आया था, लेकिन सोचता हूँ जो बेपढ़ा लिखा आदमी भी है, जीवन दर्शन तो उसका भी। जो घास खोद रहा है बेपढ़ा आदमी, जिसने कभी स्कूल जाकर नहीं देखा, जीवन दर्शन तो उसका भी। बिना जीवन दर्शन के सहारे के आदमी जी नहीं सकता। कोई ना कोई उसका ढंग होता है, पढ़ेगा बेपढ़ेगा। ये अलग बात है कि पढ़े लिखे सुलझे लोग उसको सिस्टमेटाइज कर दें, इसका सुना उसका सुना, ये पढ़ा वो पढ़ा, और उसको एक रूप दे दें, ये बात एक दूसरी। भारतीय दर्शन में और पश्चिमी दर्शन में अंतर रहा। पश्चिमी दर्शन के लोग तो ऐसा रहा जैसे कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ी और फिर अचानक ही जैसे पर कट गया और पंछी नीचे गिर गया, वो उनकी स्थिति हुई। हमारे विद्वान डॉक्टर रामनाथ शर्मा जी और अन्य जो दर्शन शास्त्र के वेत्ता हैं,
उनके सामने सैकड़ों उदाहरण। क्या हुआ नीत्शे का? अंतिम स्थिति नीत्शे की क्या थी? ज़ेनो जो एपिक्यूरियन अपने आप को कहता था आनंदवादी, क्या हुआ उसका अंत में? क्या हुआ उसका? एरिस्टोटल, अरस्तु जो बड़ा सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरिस्टोटल एक परंपरा को निभा रहा था। जब उससे कहा गया कि अरस्तु तुझको एग्जाइल चाहिए या एग्जीक्यूशन, उसने कहा एग्जाइल कर दीजिए, कायरता का प्रारंभ हो गया। और फिर उसके बाद रो बैठा अरस्तु। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा अंत में? सारा जीवन नष्ट किया मैंने। सारे के सारे आप उठा करके देखिए पश्चिमी लोगों को, चाहे वो लाइबनीज हो, चाहे स्पिनोजा हो, कोई हो, वो क्या कल्पना की उड़ान को उड़ाते रहे, लेकिन क्या वो उसको जी रहे थे? क्या उसमें कोई जीने का तत्व था? और अंत उनका क्या हुआ? भारतीय दर्शन दूसरी प्रकार का। ये इनके सामने जब विचार एक स्वरूप लेकर सामने आता है तो ये उसको जीते। तो भारतीय दर्शन में एक साधना का कुछ है। भगवान महावीर आए हो हमारे यहाँ, भगवान बुद्ध आए हो हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ कोई भी आया हो, भारतीय दर्शन देने वाला, भारतीय दर्शन को व्याख्याता, वो उसको जीता था, वो उसको जीता था। और इसी कारण भारतीय दर्शन को जीने वाले का प्रभाव दूसरों पर होता है। जो उसे जीता है उसका प्रभाव दूसरे पर होता है। केवल जो वक्ता और बोलते ही रह जाते हैं या लिखते ही रह जाते हैं, उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं होता। कितना साहित्य लिखा जा रहा है, कितने भाषणों के ढेर होते चले जा रहे हैं, किसका प्रभाव होता है? उस भोली सी माँ का जो पढ़ी ने लिखी, घर में प्यार दुलार देती है, उसका प्रभाव होता है। जो जिस विचार को संजोती हो वो माँ उसको जीती भी हो, उसको। मुझे दर्शन की बात कहनी पड़ गई, वो मुझे एक छोटी सी एपिसोड, कथानक, एनेक्डोट कहना चाहिए, एनेक्डोट याद आ गई। एनेक्डोट कि एक दर्शन शास्त्री ने अनेक वर्षों तक, 10-20 वर्ष तक बैठकर एकांत में कहीं तब अपनी तपस्या अपने ढंग से की और उसने कुछ ग्रंथ लिखा, बहुत महान ग्रंथ। और वो लेकर चला और जिस समय आ रहा था तो जंगल में कोई बच्चा मिला, छिछड़ता हुआ, मरने को तैयार। कहाँ से आ गया ये बालक, मरने को तैयार, क्या करूं, कुछ नहीं है। जो उसके पास बहुत बड़ा ग्रंथ था 10-20 वर्ष की तपस्या का, उसने दिया सलाई लगाई, जलाया, उसके जीवन की रक्षा कर दी। दर्शन उस रोज सफल हो गया, उसका सारा दर्शन सफल हो गया, क्योंकि उसने उसको जी कर दिखाया। तो जो दर्शन हमको व्यवहार तक, वास्तविकता तक न ले जाए, वो तो एक कल्पना की उड़ान है। जिस दर्शन में साधना का धरातल ना हो, जिस दर्शन में साधना का पुट ना हो, वो दर्शन हमको कहीं भी नहीं ले जाएगा। लेकिन जिस दर्शन में तत्व चिंतन इस प्रकार का हो कि मैंने देखा, दर्शन किया, विषयो मंत्र दृष्टा है, मंत्र को देखा और देखे के बाद वो अपनी खुली हुई आंखों से इनलाइटेंड होकर के तब वो बोल रहा है सहज भाव से या सहज भाव से लिख रहा है, वो दर्शन दर्शन। यही हमारे भगवान महावीर ने, यही हमारे भगवान बुद्ध ने, और उसी परंपरा में आकर के कि हमारे अरविंद ने भी वही किया। उन्होंने रचा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, लिखा गया, वो स्थिति और होती। तो ऐसे अरविंद जी की जो ये एक सोसाइटी ने किया, कल मैं आया, परसों नहीं आ सका, कल भी मैं कुछ मिनटों के लिए आया जब समाप्त हो रहा था, तो मैं शर्मा करके पीछे बैठ गया कि आ ही नहीं सका, और अब मैं आया हूं तो पीछे बैठ जाऊं ताकि कोई मुझे ये न देखे कैसा व्यक्ति है कि आता ही नहीं प्रोग्राम्स में। इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं नहीं आ सका, किसी कारण बाहर चला गया था कल। तो मैं 5 मिनट के लिए कोई बोल कर चुके थे विद्वान, मौन हुआ है। उस मौन में मैं पीछे बैठा था। कल मुझको ये अनुभूति हुई और मैं उसको यहाँ सहर्ष उद्घोष करके स्वीकार करता हूँ कि यहाँ जरूर कोई दिव्यात्मा, कोई प्रचेतिक आत्मा अवश्य थी या कई होंगी, तो उसका अनुभव मुझको भी, शांति का अनुभव। मुझे इतनी ठीक, मैं ध्यान का अभ्यासी हूँ,
लेकिन इतनी जल्दी से मुझे उस अवस्था प्राप्त हुई मुझे कि मैं अपने मन में चकित रह गया। सोचा मैंने, ये जो अरविंद सोसाइटी का फंक्शन आपका हो रहा है, ये कोई प्रवचन माला नहीं है, ये सत्संग है, ये साधना हो रही है, ये साधना स्थल है, ये सत्संग है। मुझे ये कल अनुभूति, जो अरविंद जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें अभी आपने सुनी, हमारे विद्वान डॉक्टर गणेश दत्त जी, हमारे विद्वान और भी छोटे जी, मैं तो उनको परिचित नहीं हूँ, और लोग भी हाँ बैठे हैं, तो उस संबंध में तो मैं केवल ये कहूँगा, अरविंद जी की कुछ पंक्तियाँ मैं जो कि तो सुना देना चाहता हूँ। वो जो पंक्तियाँ होंगी वो आप उनकी क्या रेलेवेंस है गीता से और जीवन से, उससे आप स्वयं अनुमान कीजिए। आप लोगों का बहुतों का वो पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन मुझे तृप्ति तब होगी जब मैं व्हेन आई रीड इट आउट, जब मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। और उससे आप लगाइए कि जो डॉक्टर रामनाथ शर्मा जी ने कही समर्पण योग की बात, सीधी सी बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत सरल ढंग से कही कि हम जो जड़ जीवन है, हमारा भौतिक जीवन, इस शरीर के रहते रहते मरने की आवश्यकता नहीं, इस शरीर के रहते रहते इस जड़ जीवन से ऊपर उठ जाएं और जो दिव्य चेतना का स्तर है, उस दिव्य चेतना में हमारी वो चेतना निमग्न हो जाए जो हमारे जीवन को चला रही है, हमारे शरीर को जो चला रही है, संचालित कर रही है, जिसके निकल जाने से ये शरीर शव हो जाएगा। ये शरीर, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, गणेश दत्त जी ने, बुद्धि और ये सब जड़ हैं, प्रमाणित हो जाएगा, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां जड़ हैं, कि उस चेतना के निकलते ही बुद्धि कहाँ गई, इंद्रियां तो हैं अपनी जगह, सब जड़ी थी, इसीलिए तो एक चेतना के निकल जाने से वो सब कहते मृत्यु हो। तो वो जो हमारे भीतर चेतना है, वो चेतना और परम चेतना जो सारे सृष्टि और को चला रही है, वो एक है तत्वतः, इन एसेंस। यही अद्वैत है, और अद्वैत किसी को नहीं है, यही अद्वैत है, यही समत्व है कि सब कुछ, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चींटी हो, वो राजा हो कि वो रंक हो, सब एक है, यही समत्व दृष्टि। यही भगवान महावीर ने, यही भगवान बुद्ध ने, यही हमारे गांधी जी इसका प्रयत्न करते रहे, यही भगवान जो अन्य हमारे लोग अन्य अवतार में उन्होंने कही, अरविंद ने यही बात, सारा एक तत्वतः एक, मूलतः एक, फंडामेंटली वी आर ऑल वन, वेरेवर लाइफ एग्जिस्ट इट इज ऑल वन। परसों मुझे मेडिकल कॉलेज में, परसों मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता करके बुलाया। एक सज्जन बोल रहे थे कि इंसान को मार रहा, खा रहा, और उन्होंने बहुत से बातें और कही। मैंने एक प्रश्न पूछा, आप इंसान तक ही क्यों महदूद रहते हैं, मुझे बताइए। उन्होंने बहुत सारी आयतें वगैरह भी पढ़ी, बहुत विद्वत्तापूर्ण, बड़ा अच्छा भाषण था। मैंने कहा मुझे ये प्रश्न बता दीजिए, क्या इंसान की ही बात करता रह जाएगा, इंसान चींटी तक की बात क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? जहां जहां जीव है, जीव मात्र की बात क्यों नहीं करता? आप बताइए मुझे। उदाहरण है भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का, और आज भी आप वनों में जाइए, उदाहरण है। जो लोग आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं, उनको व्याघ्र, उनको किसी प्रकार के विषैले और हिंसक जो पशु हैं, वो उनको सताते नहीं है। मैं बद्रीनाथ एक बार गया था, तो पता लगा, मुझे देखा मैंने, एक व्यक्ति सांपों के बीच में रहता है, वो सांपों को उठाता रहता है। उसका नाम लेने से लोग सांपों का कांटे का इलाज कर देते हैं, सांप के कांटे उसके पास आते हैं तो वैसे ही दूर कर देते हैं। तो हिंसा भाव जो दूसरे में है, हमारे भीतर भी जब हिंसा है तो वो हिंसा भाव दूसरे का जागता है। रमन महर्षि की बात मुझे याद आती है। रमन महर्षि बैठे थे और शिलाखंड पर एक सांप आया और पैर पर गुजर कर चला गया। किसी ने पूछा, ये क्या, आपको क्यों इसने नहीं काटा? रमन महर्षि बोले, शिलाखंड में और मुझ में क्या अंतर? अहंकार ही तो एक है, ईगो ही तो एक है जो हमको किसी दूसरे से अलग करती है। वो जड़ पदार्थ हो या वो चेतन पदार्थ हो, जो हमारा ईगो है वही तो एक अलग है। अगर ईगो का एनिहिलेशन हो जाए, लेकिन एनिहिलेशन तो नहीं होता,
मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, उसका सब्लिमेशन ही एनिहिलेशन कहलाता है। अहंकार का उदात्तीकरण होना ही उसका विनाश कहलाता है। वही उसका, जब मेरा जो ये पशु स्तर का अहंकार है ये नहीं रहा, तो वो फिर दिव्य चेतना का अहंकार बन गया, वो डिवाइन ईगो हो गई। जो मेरी एक आज इंडिविजुअल ईगो, एनिमल ईगो है, यही डिवाइन ईगो हो जाए। फिर उसका इफेक्ट देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए, उसका प्रभाव देखिए। आप चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, चीजें आपके पीछे लगती चली जाएंगी। जो चीज आप छोड़ेंगे वो आपके पीछे पीछे, स्वामी रामतीर्थ की तरह से आप दुनिया को छोड़िए, दुनिया आपके पीछे लगेगी। ये स्थिति फिर होती है। तो वो डिवाइन ईगो की मर्जर का एक उदाहरण स्वामी रामतीर्थ भी हुआ। उसको गीता की चर्चा करते हुए जो उसने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के बारे में कहा कि वो गीता का सारभूत है, जिसने ऐसा कहा, और वो बैलेंस है बीच में स्थिति। उस स्वामी रामतीर्थ को भी अगर मैं चर्चा न करूं तो मेरी गीता के संबंध में वार्तालाप अधूरी रहेगी। वो भी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपने जीवन को थोड़ी थोड़ी आयु में इस तरह से, शंकराचार्य आए, शंकराचार्य विदेशी जो दर्शनकार है वो तो कल्पना की उड़ान उड़ता है, लेकिन शंकराचार्य ने स्पष्ट घोषित किया दर्शन का जो लक्ष्य है वो आनंद है, आनंद आनंद आनंद। ये दर्शन का लक्ष्य तो आनंद है। यदि आपके चिंतन ने आपके हृदय में आनंद की जागृति नहीं की, यदि आपके व्यवहार ने, आपके कर्म ने, आपके विचार ने आपके हृदय में उल्लास को नहीं जगा दिया, तो फिर आपने किया क्या? सोचिए कहीं दोष है, सोचिए कहीं दोष है। हमारे करने की विधि में दोष रहा या हमारे चिंतन की विधि में कहीं दोष रहा, कहीं दोष रह गया, उस दोष को निपटाना चाहिए। और उस दोष को निकालने का जो तरीका है वो एक ही है, वो जो हमारे भीतर हमारा मित्र और शत्रु बैठा है, वही मित्र है, वही शत्रु है, जो मेरा अहंकार है। वही, उसी का परिमार्जन, उसी को धोना मांजना, उसी के कोने, कहीं कहीं जो कोने निकल आते हैं उन कोनों को जरा झाड़ना, ठीक करना, चिकना करना, वो काम करना जो अंतर्मुखी होकर हम कर सकेंगे, बहिर्मुखी होकर नहीं कर सकेंगे। हम दुनिया की बात सुनते हैं, दुनिया को सुनाते हैं, अपनी बात भी करें, अपनी भी सुने, कभी अपनी भी बात करें, अपने से भी बात करें, अपनी भी सुने। वो जो अंतर्मुखी होकर के हमारा एक यत्न होगा, वही साधना प्रमुख होगी। जब हम अपने कोने झाड़कर अपने को चिकना करें, अपने दर्पण के शरीर के सामने, तो अपने शरीर को तो हम दर्पण से देखते हैं, मुंह गंदा हो गया पूछ लो, बालों को ऐसे बहा लो, आंख ऐसे साफ करो, नाक ऐसे साफ करो। जो मन के दर्पण को देख करके मन की कलुषता को निपटाने का, आप मुझसे बुरा न कोई, कबीर वाली बात, बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा न को। जब व्यक्ति इस साधना में लग जाता है, जब व्यक्ति इस साधना में लग जाता है तो उसकी साधना सफलीभूत होती है। अब मैं अरविंद के वो शब्द बोल देता हूं, ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन, ऑल कैन बी डिवाइन, ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर रामनाथ जी ने कहा एफर्टलेस, कैसी एफर्टलेसनेस, यत्न करने की आवश्यकता नहीं, प्रारंभ हो गया उसका। ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन, सब कुछ, the heart and nature purified, the inner consciousness awakened, the wheels removed, wheels में वो आ गई जो ज्ञान की बातें हैं। wheels में बहुत सारी बातें गहरी छिपी हुई हैं कि आत्मा के ऊपर आवरण है, जीवात्मा के ऊपर आवरण है, वो आवरणों की बात आ गई। wheels removed, ये सब कुछ हो जाएगा। gift, one gives oneself to divine with trust and confidence। एक बार विश्वास करके उसके सामने माथा तो टेकते हो, अपने मन को टेक दो। एक बार माथा तो टेकते हो, मन को टेक दो। If one gives oneself to the divine with trust and confidence, trust and confidence, बड़ी बात कही, इसमें श्रद्धा की बात आ गई। हम लोग मुंह से बोलते हैं लेकिन अनुभव उसको उस प्रकार का नहीं करते। भगवान को रोज हाथ जोड़ते लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। कोई परेशानी होती तो वकील साहब तुम आओ, डॉक्टर साहब तुम आओ। अरे वकील और डॉक्टर तो मीन्स हैं, ठीक है, लेकिन वकील और डॉक्टर क्या करेगा जब तक भगत कृपा नहीं होगी। लेकिन नहीं, हम उनको सब कुछ माने बैठे। तो भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इस तो लोक व्यवहार में हम वकील से भी काम लें, डॉक्टर से भी काम लें, लेकिन हमारा परम मित्र, परम सहायक कौन है? परम त्राता, परम रक्षक, परम माता, परम पिता कौन है? वो प्रश्न की ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। And even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, the more the inner help and guidance comes.
and the experience of the divine grows within. If the questioning mind becomes less active and humility and the will to surrender grow, this ought to be perfectly possible. No other strength and tapasya are then needed. But this alone कहने का बड़ा महत्व है. जिस alone का हम संबंध जोड़ेंगे गीता के उस श्लोक से, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. केवल इतना काम करना है कि सब ही अपने चिंतन धारा, विचार धारा और सारी बातों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में पूर्ण रूपेण आ जाए. दिस अलोन का अर्थ ये. आगे अरविंद घोष की दूसरी युक्ति है. The divine gives itself to those who give themselves without reserve and in all their parts to the divine. For them, the calm, the light, the power, the bliss, the freedom, the whiteness, the heights of knowledge, the seas of Anand. इसके बाद एक और युक्ति है. Peace is never easy to get in the life of the world and never constant unless one lives deep within and bears the external activities only as a surface front of the being. ये सब अरविंद घोष की कोटेशंस हैं, उदाहरण हैं, जिनका गीता से हमारा रेलेवेंस है, गीता से जो जुड़ी हुई. तब में गीता का समर्पण योग हमको दूसरे अध्याय से ही मिल जाता है. उसका जो बीज है समर्पण योग का, वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में. कार्पण्य दोषो वद स्वभाव प्रच्छान्निपान धर्म समूढ़ चेता यस्य यशा निश्चितम रोहित में शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम. मैं आपकी शरण आ गया. दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये प्रपत्ति प्रारंभ हो गई, प्रपन्न हो गया, प्रपत्ति प्रारंभ हो गई, जो शरणागति की भी अगली अवस्था है. इस प्रकार से वास्तव में गीता का समर्पण योग तो अर्जुन ने ही उसका प्रारंभ कर दिया. दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही उसने उसका प्रारंभ कर दिया. ये समर्पण योग का ही मानव विकास होता चला गया 18वें अध्याय तक. और अंत में फिर भगवान कृष्ण ने स्वयं, अब तो अर्जुन ने कहा था, अब भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा, माम एकम शरणं व्रज. कुछ और करना नहीं है, केवल इतना ही करना है. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. ये गारंटी है भगवान की, यह आश्वासन है. यदि आपने इतना काम कर लिया, पूर्ण समर्पण, समग्र समर्पण, तन मन और बुद्धि का समर्पण, तो परमात्मा आगे इस नौका को स्वयं आगे ले जाएंगे और स्वयं उनका भाग होगा. यही है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ये जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जो रामतीर्थ जिस पर बड़ा बल डालते थे, यही तो बात है जो गीता का सार है. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. सारा जो चिंता है वो फिर परमात्मा की हो जाती है. अर्जुन ने जब रथ का सारथी बना दिया भगवान कृष्ण को, तो अब रथ के चलाने वाले की सब चिंता हो गई. अर्जुन की चिंता जाती रही. हम अर्जुन बने, कृष्ण तो सारथी बनने को तैयार है. ओम.